हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए बायोलॉजी चैप्टर 2 लेक्चर 4 लेकर आया हूं, जिसमें लेक्चर 3 तक आपको ग्राम स्टेनिंग किसे कहते हैं यहाँ तक करवा दिया था। लेक्चर 4 में क्वेश्चन क्रमांक 14 है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव देखिए ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग को अधिग्रहण और अभिरंजक दिखाई देते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम नेगेटिव ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग को ग्रहण नहीं करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अंतर लिखिए। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन अधिक होता है, इसमें पेप्टाइडोग्राम कम होता है। इसमें 80%, इसमें 1520%। इसमें टोकोइक अम्ल की परत होती है, इसमें टोकोइक अम्ल की परत अनुपस्थित होती है। इसमें लिपिड की मात्रा कम होती है, इसमें लिपिड लिपोप्रोटीन फास्फोलिपिड लिपोपॉलीसेकेराइड अधिक होते हैं। यह स्टेनिंग क्रिस्टल वायलेट को अवशोषित करते हैं, यह क्रिस्टल वायलेट अवशोषित नहीं करते हैं। यह पेनिसिलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, यह पेनिसिलिन के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। यह लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रेरित होते हैं, यह लाइसोजाइम के प्रति कम प्रेरित होते हैं। इसके बाद देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इनमें जीव स्वपोषी व विषमपोषी होते हैं, जैसे स्वपोषी पैरामीशियम, विषमपोषी अमीबा। कुछ जीव कूटपाद जैसे अमीबा, पक्षमाप जैसे पैरामीशियम तथा कशाप जैसे युगलिना युक्त होते हैं। कुछ जीवों में पुष्कविधि उपस्थित तथा कुछ जीवों में पुष्कविधि अनुपस्थित होती है। इनमें लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का चिन्ह होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल ए अन्य वर्णक भी मिलते हैं। प्रोटिस्टा जगत को कितने समूह में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट। अपघटक के आधार पर अवाकवांग, विषमपोषी और प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के प्रोटोजोआ। आगे देखिए क्राइसोफाइट। क्वेश्चन है क्राइसोफाइट किसे कहते हैं, इनके लक्षण लिखिए। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वस्थ जल एवं गंभीर समुद्रीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बनते हैं, क्राइसोफाइट कहलाते हैं। लक्षण है, ये प्रकाश संश्लेषी अर्थात स्वपोषी होते हैं। इनका शरीर साबुनदानी की तरह होता है। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। मरने या मृत के बाद डायएटम्स समुद्री तल पर जाकर अपरतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इसे डायएटम मृदा कहते हैं। डायएटम मृदा का उपयोग है, इनका उपयोग पॉलिश, वार्निश तेल तथा सिरप सिर्फ छानने या फिल्टर हेतु सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट क्या है। डायनोफ्लैजिलेट के प्रमुख लक्षण, यह एक कोशिका एवं प्रकाश संश्लेषी समुद्री जीव है। प्रकाश संश्लेषी समुद्री जीव है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज पट्टिकाओं से बनी होती है। इनमें दो कसाब होते हैं, जिसमें से एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खाद्य में उपस्थित होता है। उदाहरण है गोनिया लेक्स। कुछ डायनोफ्लैजिलेट जैसे गोनिया लेक्स की संख्या समुद्र में बढ़ जाती है, जिससे समुद्र का रंग लाल नजर आता है। इसे लाल तरंग कहते हैं। यूलिनाइट क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। यूलिनाइट स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, या ये कोशिकीय जीव हैं, इन्हें यूलिनाइट कहते हैं। लक्षण में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, जबकि कोशिका के चारों ओर एक प्रोटीन युक्त आवरण होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। इनमें दो कशाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यह प्रकाश की अनुपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण करता है, अर्थात स्वपोषी होता है। आगे इसी में पॉइंट है, यह प्रकाश की अनुपस्थिति में दूसरे जीवों सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी विषमपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें हरित लवण तथा अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ये जंतु व पादप जगत के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। उदाहरण यूलिनाइट। अपवंग कवक के प्रमुख लक्षण है, यह बड़ी सड़ी गली एवं मृत वस्तुओं या जीवों पर रहते हैं, अर्थात ये मृतोपोषी या मृतपोषी होते हैं, या ये कुछ की होते हुए कभी कभी कुछ कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना लेती हैं, जिन पर चिपचिपा श्लेष्मा का आवरण होता है। इसे प्लाज्मोडियम अवस्था कहते हैं। जनन के समय इनमें फलन काय बीजाणु बनता है, जिससे बीजाणु द्वारा नए
अवंग बनाता है। प्रोजोडोंट